नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ड्रोन इंस्टीट्यूट में। तो आज से आपकी रीजनिंग की क्लास परमानेंट चलेंगी। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो रीजनिंग में जो आपका आज पहला चैप्टर उठाया है तो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि इसकी प्लेस वैल्यू, ABCD की प्लेस वैल्यू, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है आपका ये पूरा ABCD पर बेस्ड है। इसकी ABCD की हम प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट लेटर पर बात कर रहे हो। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कि ABCD की पहले हम अपोजिट लेटर देखेंगे, फिर इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको अपोजिट लेटर ट्रिक वाइज सिखा रहा हूँ एक कहानी के तौर पर। बहुत ही प्यार से आप लोग सीखेंगे, एकदम कहानी के रूप में सीखेंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। इसे 1 से 2 बार देख लेना, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आज क्या हुआ कि आज सुबह जैसे ही मैं जगा, आज सुबह हम बात करते हैं अपोजिट लेटर की। आज सुबह जैसे ही मैं जगा, एक अपोजिट क्या हो गया मित्रों, एक अपोजिट हो गया आपका जेड। आज एक अपोजिट क्या हो गया, जेड। आज सुबह जैसे ही मैं जगा तो मैंने खिड़की से देखा बाहर, तो कोई मुझे क्या कर रहा था, बाय कर रहा था। कोई मुझे क्या कर रहा था, बाय कर रहा था। तो बी का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, बी का अपोजिट हो गया आपका वाई। क्या कर रहा था, बाय कर रहा था। जैसे ही आज सुबह मैं जगा, ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। तो कोई मुझे खिड़की से बाहर बाय कर रहा था, क्या कर रहा था, बाय। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। फिर मैंने अपनी घड़ी में देखा, तो कितने बज रहे थे, 6। कितने बज रहे थे मित्रों, 6 बज रहे थे। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। कितने बज रहे थे, 6। कितने बज रहे थे, 6 बज रहे थे। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। फिर मैंने देखा कि आज दूध वाला नहीं आया। क्या है, आज दूध वाला नहीं आया। तो डी का अपोजिट क्या हो गया मित्रों, डी का अपोजिट हो गया आपका डब्लू। दूध वाला नहीं आया। दूध वाला क्या है, नहीं आया। फिर मैंने क्या है, अपनी मकान मालकिन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसे लग गए एब। उसे क्या लग गए, दूध वाले को लग गए एब। ई का अपोजिट क्या हो गया आपका, ई का अपोजिट हो गया बी। उसे क्या लग गए, एब लग गए। उसे क्या लग गए मित्रों, एब लग गए। वो भी कैसे, छोटे छोटे एब, छोटे छोटे एब लग गए। तो एब का अपोजिट क्या हो गया, एब का अपोजिट हो गया यू। उसे क्या, छोटे छोटे एब लग गए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्यू। क्या बोल देंगे उसे हम, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है छोटे छोटे क्या हो गए, एब लग गए। जब उसे एब लग गए तो क्या हुआ, वो भागा। जब उसमें क्या है, एब लग गए तो उसे पड़ी मार। जब उसे क्या है, एब लग गए। अब तुम जब दूध में पानी मिला के लाओगे तो फिर क्या होगी, तुम्हें मार पड़ेगी, क्योंकि दूध वाला है। जब उसे एब लगी, एब क्यों लगे, क्योंकि उससे क्या, दूध में पानी मिला के लाता था। जब उस पानी मिला के लाता था तो उसे पड़ी मार। उसे पड़ी मार तो क्या हुआ, GT रोड पे भागा। तो जी का अपोजिट क्या हो गया मित्रों, जी का अपोजिट हो गया टी। GT रोड, GT रोड पे भागा। तो मैंने पूछा, भैया क्यों भाग रहे हो। ठीक है, मैंने पूछा क्यों भाग रहे हो, तो उसने कहा मुझे पड़ी मार। मुझे पड़ी मार। तो कहाँ भाग रहे थे, GT रोड पे। फिर मैंने क्या कहा, तुम भाग रहे हो, कहाँ भाग, GT रोड। मैंने कहा भाई कितने पढ़े हुए हो। उसने कहा हाई स्कूल। उसने क्या कहा, हाई स्कूल। तो एस का अपोजिट क्या हो गया आपका, एस। एस का अपोजिट क्या हो गया, एच। कितना पढ़ा हुआ है वो, हाई स्कूल पास है। कितना है, हाई स्कूल पास है। तो हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। मैंने पूछा उससे कि तुम कितने पढ़े हुए हो, तो उसने कहा हाई स्कूल। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। तो मैंने कहा भैया तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। मैंने क्या कहा उससे कि तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। तो आई का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, आर। आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। मैंने कहा उससे तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। तो उसने कहा कि मैं इंडियन रेलवे में पहले जेब कतरा रहा हूँ। क्या है, जेब कतरा रहा हूँ। तो जे का अपोजिट क्या हो गया, जेब कतरा। तो जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। क्या रहा वो, जेब कतरा। जेब कतरा, वो इंडियन रेलवे में क्या है, पहले ही जेब कतरा रहा है। क्या रहा है, जेब कतरा रहा है। तो मैंने कहा वो क्या, जेब कतरा रहा है। तो उसे क्या है, रेलवे में वो जब वो यात्रा कर रहा था क्या कि जेब कतरा रहा है,
जेब कतरा रहा, इसके बाद क्या हुआ, उसे कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया। क्या है, कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया। कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया तो के का अपोजिट क्या हो गया, के का अपोजिट क्या हो गया, पी। कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया और उसे क्या, काला पानी की सजा हो गई। क्या हो गई, काला पानी की सजा, काला पानी की उसे क्या हो गई, सजा हो गई। जब उसे क्या, कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया तो उसे क्या हो गई, काला पानी की सजा हो गई। तो मैंने उससे कहा भैया मजे लो, मैंने कहा उससे मजे लो। एल का अपोजिट क्या हो गया आपका, ओ हो गया। मैंने कहा उससे मजे लो, एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। मैंने उससे कहा कि मजे लो, एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। मैंने कहा मन से लो, मजे लो और मन से लो, मजे लो और मन से लो। एम का अपोजिट क्या हो गया, एम का अपोजिट हो गया एन। मैंने कहा भैया कि मजे लो और मन से लो। एक बार और आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही मैं आज सुबह जगा तो ए का अपोजिट क्या हो गया आपका, जेड हो गया। फिर मैंने देखा कि कोई खिड़की से मुझे क्या कर रहा, बाय कर रहा, ठीक है, कोई मुझे क्या कर रहा, बाय कर रहा। तो बी का अपोजिट क्या हो गया आपका, वाई हो गया। ठीक है मित्रों, बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। फिर मैंने अपनी घड़ी में देखा तो टाइम कितना था उस समय, 6 बज रहा था। कितना, 6 बज रहा था। तो सी का अपोजिट क्या हो गया आपका, सी का अपोजिट हो गया आपका एक्स। फिर मैंने कहा कि यार दूध वाला नहीं आया, क्योंकि समय कितना हो गया, 6 बज गया और दूध वाला नहीं आया है। तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्लू। डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्लू। दूध वाला नहीं आया तो उसे क्या हो, उसे एब लग गए। क्या लग गए, एब लग गए। तो ई का अपोजिट क्या हो गया, भी हो गया। ई का अपोजिट भी हो गया। मैंने आंटी से पूछा कि कैसे एब लग गए, उन्होंने बताया कि छोटे छोटे एब लग गए, उसमें पड़ी मार और छोटे छोटे एब लग गए। जब उसे छोटे छोटे एब लग गए तो हम छोटे छोटे एब को क्या बोलते हैं, फ्यू। एब का अपोजिट क्या हो गया, यू। एब का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। जब उसे मार पड़ी तो वो भागा जीटी रोड पे। जब क्या छोटे छोटे एब लगे उसे, तो जब उसे मार पड़ी तो भागा जीटी रोड पे। तो जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। कहाँ भागा वो, जीटी रोड पे भागा। तो जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। फिर मैंने उससे पूछा भैया क्यों भाग रहे हो, उसने कहा मार पड़ी। तो मैंने कहा भाई तुम कितने पढ़े हुए हो, मैंने कहा तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो उसने कहा हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। उसने कहा कि मैं हाई स्कूल पास हूँ। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। तो मैंने भैया उससे कहा कि तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। मैंने उससे कहा कि तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। आई का अपोजिट हो गया आर। उसने कहा कि मैं इंडियन रेलवे में पहले जेब कतरा रहा हूँ। क्या रहा हूँ, जेब कतरा रहा हूँ। तो जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। जब जेब कतरा रहा है तो कालू प्रसाद टीटी से उन्होंने पकड़ लिया इसे और उन्होंने क्या दे दी, काला पानी की सजा। उन्होंने क्या दे दी इसे, काला पानी की सजा। तो के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। तो जब उसे सजा हो गई तो मैंने कहा भैया मजे लो, मजे लो। एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। मैंने कहा भैया उससे मजे लो और मन से लो। और क्या, मन से लो। तो एम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू यहीं से देखेंगे कि जो आपकी जो अपोजिट लेटर है, अपोजिट जो लेटर है, दोनों लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है। तभी क्या होती है, अपोजिट लेटर बनते हैं। तो हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात यहीं से कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको एक मीनिंग बताता हूँ, इजोटी। क्या होती है, इजोटी। ई जो टी, इजोटी होती है। इसमें 5-5 का क्या होता है, डिफरेंस होता है। कितना, 5-5 का डिफरेंस होता है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, 5 होती है। और जे की कितनी होती है, 10 होती है। जे की कितनी होती है, 10 होती है। और जो आपका ओ है, ओ की कितनी होती है, 15 होती है। और टी की कितनी होती है, 20 होती है। टी की कितनी होती है, 20 होती है। वाई है, वाई की कितनी होती है, 25 होती है। तो एक बार आपको ये अपोजिट लेटर अच्छे से याद हो गए होंगे। इसको एक बार और सुनना, आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते अपोजिट लेटर। अब यही बात कर लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू पर। यही क्या है, हम बात कर लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू पर। कि जो ए की प्लेस वैल्यू होती कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26। तभी तो इनका योग क्या है, 27 बनेगा। तभी तो ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसी प्रकार बी की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है। और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 24। कितनी होती है मित्रों, 24 होती है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और डब्ल्यू की कितनी होती है प्लेस वैल्यू, 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है।
बात करते हैं ई की, तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। और भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 22 होती है। कितनी होती है मित्रों? 22 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 6 होती है। और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। हम बात कर रहे हैं टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। सॉरी, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। बात करते हैं एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 10 होती है। और क्यू की कितनी होती है प्लेस वैल्यू? 17 होती है। कितनी होती है? 17 होती है। और के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 11 होती है। और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16। कितनी होती है मित्रों? 16 होती है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो अपोजिट लेटर होते हैं, इन दोनों लेटरों को मिला दिया जाए तो इनका योग कितना बनता है? 27 बनता है। कितना बनता है? 27। अगर हम बात कर लें किसी लेटर की, हम ले लेते हैं यहाँ पे किसको, किसी को भी ले लो आप, आई को ले लो और आर को ले लो, आई को ले लो और आर को ले लो। तो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू आई की कितनी प्लेस वैल्यू होती है? 9 प्लेस वैल्यू होती है। कितनी होती है मित्रों? 9 होती है। और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। 18 होती है। अब जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इनका योगफल कितना निकल के आएगा? 27 निकल के आएगा। तो हमें एक कॉमन चीज़ ये यहाँ से निकल के आई है कि जो अपोजिट लेटर होंगे वो क्या है? दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यदि एक निश्चित कूट भाषा में LUTE को MUTE और FATE को GATE लिखा जाता है तो BLUE को कैसे लिखा जाएगा? तो सर्वप्रथम, तो अभी आपने बात की है किसी प्लेस वैल्यू की, तो सर्वप्रथम हम इसको लिख लेंगे, किसको? LUTE। इसको कैसे लिखा गया है? तो MUT। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके जो पीछे के जो 3 लेटर हैं और इसके जो पीछे के 3 लेटर हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें क्या है? कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करते हो कि एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। यू की 21, टी की 20 होती है। और ई की कितनी होती है? 5 होती है। ई की कितनी होती है मित्रों? 5 होती है। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। यू की 21 और टी की 20 होती है। और ई की कितनी होती है? 5 होती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एल से एम कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या? कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी क्या? कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी क्या? कोई चेंज नहीं है। तो इसमें खाली जो पहला लेटर है इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। और जो बाकी के लेटर है बिल्कुल सेम उतार के लिख दिए गए। इसी प्रकार जैसे इसको इस तरह लिखा गया है, तो हम देख लेते कि जो FATE, क्या इसको भी इसी रूप में लिखा गया है? FATE को GATE लिखा गया है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? बिल्कुल सेम वही पैटर्न चल रहा है आपका। बिल्कुल सेम क्या? वही पैटर्न चल रहा है। जो आपके बाद के 3 लेटर है इसमें कोई चेंज नहीं है। बाद के 3 लेटर में कोई चेंज नहीं है। जो आपका स्टार्टिंग का लेटर है इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ है। इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ है। क्योंकि जो आपका एफ है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मित्रों? तो जी की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। क्या हुआ? यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे क्या? कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। तो हमने देखा कि इसमें भी क्या हो रहा था? पहला अक्षर है इसमें 1 प्लस हो रहा था। यहाँ पे भी पहले अक्षर में 1 प्लस हो रहा था। जो बाकी के 3 लेटर है इसमें क्या? कोई चेंज नहीं था। इसमें कोई चेंज नहीं था। तो हम बात करते हैं BLUE। इसमें भी इसमें क्या करेंगे मित्रों? तो इसमें हम पहले अक्षर में क्या है? 1 बढ़ा देंगे। क्या है? इसमें 1 जोड़ देंगे। जो आपका बी है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है।
तो हम इसमें एक जोड़कर जो सी होता है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और हम जो बाकी के 3 लेटर हैं इनको सेम लिख देंगे। इनको क्या लिख देंगे? हम सेम लिख देंगे। तो CLUE ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा ब्लू का। ये आपका क्या है? आंसर निकल के आया, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है और बाकी जो 3 लेटर है इसमें कोई चेंज नहीं। चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? फिर हम वही देखेंगे कि पहले मद्रास को किस पैटर्न पे लिखा गया है। तो मद्रास, पहले मद्रास को लिखेंगे MADRAS। मद्रास को क्या लिखा गया? मद्रास का कोड क्या है? तो NBESBT। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू की। इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको कि प्लेस वैल्यू आपको देखते ही देखते याद हो जाएंगी। जिस तरह आपको देखते देखते किसी का चेहरा याद हो जाता है ना, उसी तरह आपको देखते देखते प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। इतने क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है मित्रों? 13 होती है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी? 4। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मित्रों? 19। ठीक है। तो बात करते हैं एन। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 20 होती है। अब हम देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है, इनमें कितना जोड़ा गया, कितना घटाया गया, पैटर्न क्या चल रहा है। तो 13 से 14 हुआ, क्या हुआ मित्रों? 1 प्लस हुआ। इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। एम में 1 प्लस किया तो क्या हो गया? एन हो गया। तो इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे ए से बी हुआ तो कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। इसमें भी क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। ए से बी में क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। हम बात करें डी से ई, इसमें कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। तो इसमें भी क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। आर से एस 18 से 19 1 प्लस हुआ। इसमें भी क्या हुआ मित्रों? 1 प्लस हुआ। 1 प्लस हुआ। ए से बी, इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। ए से बी, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? 1 प्लस हुआ इसमें। और इसमें भी क्या हुआ? 1 प्लस। एस से टी 1 प्लस हुआ। तो जो इसका पैटर्न चल रहा है, तो सीरीज कैसी बन गई आपकी? +1 +1 +1, सब में क्या है? हमें +1 जोड़ देना है। तो अब हमें किसका कोड लिखना है मित्रों? तो बॉम्बे। किसका लिखना है? बॉम्बे। तो पहले हम लिख देंगे बॉम्बे को BOMBAY। इसमें क्या करना है? +1 करना है। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ओ की कितनी? 15। एम की 13 और बी की 2, ए की 1 और वाई की कितनी होती है मित्रों? तो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। इसमें हमें क्या करना है? 1 प्लस करना है। तो बी से अगला लेटर क्या होता है? सी होता है। बी से अगला लेटर क्या होता है? सी होता है। +1 करना है तो बी से अगला लेटर क्या होगा? सी होगा। हम ओ में +1 कर देंगे तो ओ से अगला लेटर क्या होता है? ओ के बाद पी होता है। ओ से क्या होता है? अगला लेटर पी होता है। एम में +1 कर देंगे तो एम के बाद अगला लेटर क्या होता है? एन होता है। क्या होता है मित्रों? एन होता है। और बी में हम +1 करेंगे तो बी में हम +1 करेंगे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। ऐसे ही हम बात करें ए में, तो ए में हम 1 प्लस करेंगे। ए के बाद आपका क्या आता है? बी आता है। क्या आता है मित्रों? बी आता है। तो वाई में हम 1 प्लस करेंगे तो वाई में जब 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? जेड। तो बॉम्बे का कोड निकल के कितना आया मित्रों? तो बॉम्बे का कोड निकल के आया CPNCBZ। तो यहाँ पे आपका कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका तीसरा क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में फिश को EHRG लिखा जाता है, ठीक है, तो जंगल को कैसे लिखा जाएगा? तो जंगल को कैसे लिखा जाएगा? पहले हम इसका पैटर्न समझेंगे कि फिश को किस तरह लिखा गया है। फिश को किस तरह लिखा गया है? FISH को किस तरह लिखा गया है? तो EHRG। तो सर्वप्रथम हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो इसमें क्या हमें डिफरेंस पता चल जाता है। जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें पूरा खेल ही प्लेस वैल्यू का है। पूरा खेल ही प्लेस वैल्यू का है। तो सर्वप्रथम हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे कि एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मित्र? तो 6 होती है। कितनी? 6।
और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है और एच की 8 होती है। एच की कितनी होती है 8 होती है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, एच की कितनी होती है 8 होती है और आर की कितनी होती है 18। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 7 होती है। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मित्रों, एक माइनस हो रहा है। जब प्लस हो रहा था तो हम ABCD है उसको क्या है एक अंक बढ़ा के लिख देते थे। अब इसमें माइनस हो रहा है, एक अंक हम पीछे लिखेंगे, एक अंक पीछे लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है माइनस, तो -1 हो रहा है। -1 हुआ, 6 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। अब यहाँ पे भी क्या है -1 हुआ, -1 हुआ है। 9 में से 1 घटा तो 8 आ गया, आई में से 1 घटा तो कितना आ गया एच आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ मित्र, यहाँ पे भी -1, एस में से -1 कर दें कितना है आर आ जाएगा, क्योंकि जो एस है एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ मित्रों, एच में से यहाँ पे भी कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ एच, यहाँ पे +1 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ मित्रों, यहाँ पे +1 हुआ। यहाँ पे सॉरी मित्रों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -1 हुआ। क्या हुआ यहाँ पे भी -1 हुआ। सीरीज पूरी ही कैसी चल रही है आपकी, तो -1। एफ में से 1 घटाए तो ई आ गया और आई में से 1 घटाए तो कितना आ गया एच आ गया और एस में से 1 घटाए कितना आ गया आर आ गया और एच में से 1 घटाए तो कितना आ गया जी आ गया। कितना आ गया जी आ गया। तो सीरीज कैसी चल रही है आपकी -1 करके चल रही है। कितना -1 करके। इसी प्रकार जंगल में से हम क्या करेंगे -1 घटाते हुए चले जाएंगे। जंगल में हम क्या करेंगे 1 घटाते हुए चले जाएंगे। पहले हम जंगल लिख लेते हैं। तो जे है, जे की प्लेस वैल्यू लिखने से क्या है आपका बहुत ही सरल हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 होती है। यू की 21 होती है और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मित्रों 14 होती है और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। कितनी होती है 7 होती है और एल की प्लेस वैल्यू 12 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 5 होती है। अब जे में से हम यहाँ पे 1 घटाएंगे, क्योंकि जो आपका पैटर्न है क्या चल रहा है -1 का पैटर्न चल रहा है। तो जे में से हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा मित्रों। और यू में से हम 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। एन में से हम 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। जब हम 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 13वें नंबर में कौन आता है आपका एम आता है। हम जी में से इसी तरह जी में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों एफ हो जाएगा। और एल में से हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे के, यहाँ पे कितना हो जाएगा के हो जाएगा। इसी तरह हम ई में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आंसर आपका निकल के क्या आया, जंगल का कोड क्या निकल के आया है तो ETMFKD। अब इसमें से देख लो आप कौन सा इसका ऑप्शन है, कौन सा क्या है इसका ऑप्शन है, क्या है इसका ऑप्शन है। यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे भी -1 हुआ। देखते हैं तो ITMFJD ये तो आपका आंसर नहीं है इसमें, क्योंकि के है और इसमें क्या है जे है, इसमें जे है, तो ये आपका आंसर क्या हो गलत हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि ITMFKD ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मित्रों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।